नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के सेक्शन 7B में कहा गया है, सेक्शन 7B provides for constitution of national tribunal if in the opinion of government industrial dispute involves question of national importance or the industrial dispute is of such nature that industrial establishment in more than one state are likely to be interested or affected by such dispute। तो सेक्शन 7B कहता है कि नेशनल ट्राइब्यूनल बनाया जाना चाहिए। कब बनाया जाना चाहिए? जब गवर्नमेंट की ओपिनियन में अगर कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो, उसके अंदर कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो कि नेशनल इम्पोर्टेंस का हो, कोई भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जिसमें नेशनल इम्पोर्टेंस का कोई क्वेश्चन हो, इन्वॉल्व हो, या फिर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का नेचर कुछ ऐसा हो कि एक से ज़्यादा स्टेट में जो इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट हैं वो या तो उसमें इंटरेस्टेड हों उस डिस्प्यूट में, या उससे अफेक्टेड हो रही हों उस डिस्प्यूट से। तो ऐसे डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए नेशनल ट्राइब्यूनल बनाया जा सकता है। सेक्शंस 10(6) और सेक्शन 10(7) ये बार करता है, रोकता है एक्सरसाइज ऑफ कॉन्करेंट पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ऐसे मैटर्स के लिए स्टेट गवर्नमेंट की कॉन्करेंट पावर को रोकता है। ऐसे मैटर्स के लिए स्टेट गवर्नमेंट ट्राइब्यूनल इस्टेब्लिश नहीं कर सकती। सो व्हेन रेफरेंस टू नेशनल ट्राइब्यूनल, ओके, लेबर कोर्ट इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल बार्ड फ्रॉम एंटरटेनिंग। अगर कोई मैटर है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है जिसमें नेशनल इंपॉर्टेंस का कोई क्वेश्चन इन्वॉल्व हो रहा हो, या फिर जिसकी नेचर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की नेचर ऐसी हो जिसके कारण एक से ज़्यादा स्टेट के इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट हों जो उसके अंदर इंटरेस्टेड हों या फिर उससे अफेक्टेड हों उस डिस्प्यूट से, तो ऐसे डिस्प्यूट्स को क्या कहते हैं, कोई लेबर कोर्ट या इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल एंटरटेन नहीं कर सकती, वो बार हो जाएंगी उसको एंटरटेन करने से। अगर वह इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नेशनल ट्राइब्यूनल के पास भेज दिया गया है तो कोई भी इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल या फिर लेबर कोर्ट उसको एंटरटेन नहीं कर सकती। और विच आर बिफोर देम डीम क्वेश्ड, अगर वो डिस्प्यूट पहले से इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल लेबर कोर्ट के पास था, अब उसे रेफ़र अगर नेशनल ट्राइब्यूनल के पास कर दिया गया है तो यहाँ पे वो पहले से ही ख़त्म मानी जाएंगी कि वो क्वेश कर दी गई हैं, ये उनको एंटरटेन नहीं कर सकते। केवल नेशनल ट्राइब्यूनल ही उसको अब एंटरटेन करेगा। इसका कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं कैसे कॉन्स्टिट्यूट होती है। सेक्शन 7B(2) में दिया हुआ है कि इसका प्रेसाइडिंग ऑफिसर होगा, केवल एक ही आदमी होगा, ओनली वन पर्सन, अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको अपॉइंट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। उसकी क्वालिफिकेशन होगी इज़ और हैज़ बीन जज ऑफ हाई कोर्ट, या तो वो हाई कोर्ट का जज है अभी या फिर रहा है पहले कभी। इफ़ द गवर्नमेंट थिंक्स फिट 2 persons एस एसेसर्स टू एडवाइस इन प्रोसीडिंग, अगर गवर्नमेंट को ठीक लगे तो 2 persons को एसेसर्स के लिए के तौर पे अपॉइंट कर सकती है जो कि प्रोसीडिंग्स में हेल्प करेंगे। ये ज़्यादातर एसेसर्स जो हैं एक्सपर्ट्स होते हैं उन मैटर्स के, जिस मैटर के बारे में ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट चल रहा है। सेक्शन 15 कहता है व्हेन रेफर्ड एनी डिस्प्यूट, जब भी नेशनल ट्राइब्यूनल के पास कोई डिस्प्यूट रेफर किया जाता है, नेशनल ट्राइब्यूनल शुड होल्ड प्रोसीडिंग एक्सपीडिशियसली, बहुत ही एक्सपीडियसली उसको अपनी प्रोसीडिंग्स होल्ड करनी चाहिए, और सबमिट अवार्ड टू अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को अपना अवार्ड या फिर डिसीजन जो है वो सबमिट कर देना चाहिए एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके। जुरिस्डिक्शन देखते हैं इसकी, अथॉरिटी टू डिसाइड, कितनी अथॉरिटी है डिसाइड करने के लिए। कोई स्पेसिफिक मेंशन नहीं है कि कितनी अथॉरिटी है नेशनल ट्राइब्यूनल के पास। ये एडजुडिकेट कर सकता है, डिसाइड कर सकता है एनी मैटर, जब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट किसी ऐसे मैटर से रिलेटेड हो जिसमें नेशनल इंपॉर्टेंस का कोई क्वेश्चन हो इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन के अनुसार उस डिस्प्यूट में नेशनल इंपॉर्टेंस का कोई क्वेश्चन है, या फिर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इस नेचर का है कि एक से ज़्यादा स्टेट के अंदर के इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट जो हैं वो उस डिस्प्यूट में इंटरेस्टेड हैं या उससे अफेक्टेड हैं, उसके द्वारा प्रभावित हैं। ये हमने डेफिनेशन में ही देख लिया था नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल की। तो ये हो गया जुरिस्डिक्शन।
अब एक बार क्विक समरी देखते हैं इसकी। नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल सेक्शन 7B में कहा गया है, सेक्शन 7B प्रोवाइड्स करता है नेशनल ट्राइब्यूनल बनाने के लिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की ओपिनियन में अगर कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के अंदर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसका नेशनल इम्पोर्टेंस है, या फिर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इस नेचर का है कि एक से ज़्यादा स्टेट की इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट जो है उस डिस्प्यूट में इंटरेस्टेड हैं या फिर अफेक्टेड हैं। ठीक है। सेक्शन 10(6) सेक्शन 10(6) और 10(7) में कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है ये कॉन्करेंट पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकती। अगर कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नेशनल ट्राइब्यूनल के पास भेज दिया गया है तो स्टेट गवर्नमेंट उस डिस्प्यूट को लेबर कोर्ट या इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल के पास नहीं भेज सकती। सो व्हेन रेफरेंस टू नेशनल ट्राइब्यूनल एनी डिस्प्यूट इज रेफरेंस टू नेशनल ट्राइब्यूनल, कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नेशनल ट्राइब्यूनल के पास भेजा है तो लेबर कोर्ट जो है और इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल जो है वो बार्ड फ्रॉम एंटरटेनिंग उस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को एंटरटेन नहीं कर सकती। अगर उनके पास पहले से वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है तो वो एक क्वेश्ड माना जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियल नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल का सेक्शन 7B2 में दिया है कि इसके अंदर एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा जो केवल एक ही आदमी होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया जाएगा और उसकी क्वालिफिकेशन है इज़ और हैज़ बीन हाई कोर्ट जज, हाई कोर्ट का जज है या रहा हो। अगर गवर्नमेंट को ठीक लगे तो वो 2 लोगों को एसेसर्स के तौर पे नियुक्त कर सकता है जो प्रोसीडिंग्स में एडवाइस करेंगे और वो ज़्यादातर एक्सपर्ट्स होते हैं उन मैटर्स में। सेक्शन 15 कहता है अगर कोई डिस्प्यूट नेशनल ट्राइब्यूनल के पास रेफ़र किया गया है तो नेशनल ट्राइब्यूनल जो है उसकी प्रोसीडिंग को एक्सपीडियसली होल्ड करे और जो अवार्ड है डिसीजन है उसको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को सबमिट कर दे एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके। जुरिस्डिक्शन जो है उसका कोई स्पेसिफिक मेंशन नहीं है कि कितना जुरिस्डिक्शन है नेशनल ट्राइब्यूनल का। इसका जुरिस्डिक्शन है एनी मैटर, जो डेफिनेशन में हमने दोनों चीज़ देखी हैं कि इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल जिसमें कोई नेशनल इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन आ रहा हो सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में, या फिर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का नेचर ऐसा हो कि एक से ज़्यादा स्टेट की इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट जो है उसमें डिस्प्यूट में इंटरेस्टेड हो या फिर उससे अफेक्टेड हो। तो ये था नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल। रिवीजन के लिए PDF अगर चाहिए तो इस PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट जो चेक करेंगे हम वो है पेमेंट्स ऑफ वेजेस एक्ट 1936 नेक्स्ट वीडियो में।